जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम डिपार्टमेंट्स को और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा है, जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी से ये कहा है कि वो सारे कर्मचारी जिन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त एक ही जगह पर हुआ है, उन्हें फौरन शिफ्ट किया जाए। और यह भी कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकार को बताया जाए कि क्या इन तमाम ऑफिसर्स को शिफ्ट किया गया है या नहीं शिफ्ट किया गया है। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है, ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए 26 सितंबर 2023 इसके ऊपर डेट है। और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये कहा गया है कि और उन्हें यह हिदायत भी दी गई है कि तमाम वो सरकारी कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में 5 साल से ज्यादा के वक्त से बैठे हुए हैं, उन तमाम को शिफ्ट किया जाए। अब सरकार की तरफ से यह हुक्मनामा जारी हुआ है तमाम सरकारी मुलाजिमों के लिए। देखना यह कि कितने सरकारी मुलाजिम इस जुमरे में आते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जिला स्तर से अगर सरकार शुरू होगी तो सरकार को यह पता चलेगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर उसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिम एक तो काम कम करते हैं, और दूसरा यह कि दोपहर के वक्त में दफ्तर छोड़कर निकल जाएंगे, और बीच में कोई काम आ गया तो अपने घर चले जाएंगे, किसी काम के लिए घर निकल जाएंगे। तो होता उससे यह कि जो एफिशिएंसी और जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो परफॉर्मेंस वैसा रहता नहीं है। इसके चलते सरकार ने यह कहा है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कि उन तमाम को एडवाइस भी किया गया है कि वो तमाम एम्प्लॉइज जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं, जो एक ही जगह पर 5 साल से बैठे हुए हैं, उन्हें फौरन शिफ्ट किया जाए। और आपने क्या एक्शन लिया इसके बाद उसकी जानकारी फौरन जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जीएडी को दी जाए। अब सरकार को अगर ये शुरुआत करनी है, बहुत मजा आएगा अगर सरकार टॉप से शुरू करे। टॉप पे मतलब ये हो गया कि सबसे टॉप पर जो 5 साल से किसी एक पोजीशन पर बैठा हुआ अफसर है, पहले उसको हिलाया जाए। फिर 5 साल से किसी एक जिले में कोई अफसर बैठा हुआ है, उसको हिलाया जाए। फिर 5 साल से किसी एक पोजीशन पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसको हिलाया जाए। और ऐसा ही नहीं, बल्कि कुछ विभागों के कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जो एक विभाग से दूसरे विभाग में पिछले 10-10 साल से दूसरे विभाग में बैठे हुए हैं, अपने विभाग का काम कभी किया नहीं, लेकिन दूसरे विभाग में जाकर जो है आराम से मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार के इस ऑर्डर के बाद देखना यह होगा कि कितने विभाग ऐसे हैं जो विभाग इस पर फौरन कार्रवाई करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जिला और डिवीजन के लेवल पर बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता। जिला लेवल पर 18-18 साल से एक ही पोजीशन पर लोग बैठे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 15-15, 16-16 साल से एक ही डिवीजन में लोग बैठे हुए हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 10 साल, 12 साल, 14 साल से एक ही डिवीजन में लोग बैठे हुए हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे अफसर हैं जिनकी ट्रांसफर हर दूसरे चौथे दिन, हर दूसरे चौथे पांचवें दिन हो रही होती है। तो क्या करप्शन सिर्फ और सिर्फ वो मुलाजिम करते हैं जो आपकी नजर में आते हैं? जो 18 साल से करप्शन नहीं करता, क्या वो बेईमानी नहीं करता? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सरकार को ढूंढने हैं। ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जिला स्तर पर, डिविजनल स्तर पर सरकार को ढूंढने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास बहुत सारा काम है। उन्हें इसके लिए किसी अंडर सेक्रेटरी को लगाना चाहिए और उन्हें पता करना चाहिए कि मुझे ये बताओ कि मेरे विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 15 साल से, 16 साल से, 20 साल से, 25 साल से यहीं पर बैठे हुए हैं, यहां से न दाएं गए हैं न बाएं गए हैं। अगर इस एक्सरसाइज को सरकार नेकनियती और ईमानदारी के साथ करेगी तो सरकार को जो डाटा सरकार के पास आएगा, जो डिटेल सरकार के पास आएगी, वो डिटेल सरकार को हिला के रख देगी। क्योंकि कई विभाग हैं जिन विभागों में सरकारी कर्मचारी 26-26, 27-27 साल से बैठे हुए हैं। और कैसे बैठते हैं वो एक ही जगह पर? आपने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से तमाम लोगों को हटा दिया तो क्या उससे सब साफ हो गया ना? ये एक्सरसाइज सभी विभागों में करने की जरूरत है और सभी कर्मचारियों को सभी विभागों में भेजने की जरूरत है ताकि उनको हर विभाग का एक्सपीरियंस मिले। कुछ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस के मुलाजिम हैं जो बेचारे जिनके ऊपर किसी की नजर पड़ी नहीं, सालों से किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं। वहां से कभी किसी ने उनको किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर लाया नहीं, कोई इसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर उनसे काम लिया नहीं। कुछ ही लोग हैं जो मंजूर नजर हैं, वो पहली सिस्टम में भी मंजूर नजर थे, आज भी मंजूर नजर है। तो इसलिए सरकार ने अगर आज ये ऑर्डर एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है, इसके बाद देखना यह होगा कितने सचिव, कितने डिप्टी कमिश्नर, कितने डायरेक्टर
और क्या डिवकॉम कश्मीर और डिवकॉम जम्मू कैसी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिस एक्सरसाइज के जरिए वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद इन लोगों को इमीडिएटली इनकी पोजीशन से हटाकर दूसरी जगहों पर भेजेंगे ताकि इन जगहों पर काम करने का मौका बाकी लोगों को भी मिले।